रेट होता है किसी भी जगह पे, क्विक ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, तो आप 5 मिनट का जो ओआरबी होता है ना, इस पे काम कीजिए। 5 मिनट का जो रेंज होता है ना, इस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इस पे काम करें। इस जगह पे क्या होता है कि यहाँ पे जिसकी हम बात करते हैं, जिसके साइज के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये इसका एक्टिविटी को डिनोट करता है। साइज होता है वही बताता है कि आखिर एवरेज साइज का कैंडल होता है ना, इसमें हमें बात करना है ब्रेकआउट का, करके हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। इस बात को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। वही पे ब्रेकआउट की बात करेंगे तो ब्रेकआउट जो होता है ना, हमारा मॉडरेट साइज का जो कैंडल होता है, हो जाएगा और बढ़िया सा प्रॉफिट आप वहां पे क्या कर पाओगे, बुक कर पाओगे बिना किसी दिक्कत का। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ छोटा सा स्टोरी, यहाँ पे छोटा सा कहानी एक दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इसी दिन का मार्केट ये बना यहाँ पे, ठीक है। हुआ कि ये जो कैंडल कैसा है, मॉडरेट साइज का कैंडल दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसा हुआ, मॉडरेट साइज का। लेकिन अब देखोगे कि मार्केट को ट्रेंडिंग मूव देना है ना, कैंडल्स विल बी गुड, लेकिन इसका जो सेकंड कैंडल देता है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा आपका कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ। छोटे से रेंज पे अगर हम बात करते हैं ना, कि कोई भी रैंडम रेट लेके चलते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आ जाता है यहाँ पे कुछ भी। हेलो जी, नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की आइडिया, जो निफ्टी के चार्ट पे किस तरीके से ओ आर बी यानी कि ओपन रेंज ब्रेकआउट जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें कितने तरह की पॉसिबिलिटी होती है, और इस छोटे से पॉइंट को अगर हम मास्टर करते हैं तो कितने तरह की अपॉर्चुनिटी हम लोग टैप कर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे ओ आर बी का मतलब होता क्या है, आखिर इस बात को समझ। ओ आर बी स्टैंड्स फॉर ओपन रेंज ब्रेकआउट, ये कहते हैं हम लोग, इस स्ट्रेटजी का नाम होता है ओ आर बी। एंड ओ आर बी का मतलब होता है ओपन। ओपन मतलब मार्केट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, एक रेंज क्रिएट होता है और उस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होता है। दरअसल में इस ट्रेडिंग में बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं। ओपन रेंज में रिवर्सल होता है, ओपन रेंज का ब्रेकआउट होता है। किस वाले हिस्से में आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। पॉइंट की बात होता है कि आप और भी कितना कंसीडर करना चाहते हैं, कितने का जो टाइम फ्रेम है उसे लेकर आप ट्रेड करना चाहते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम फॉर रेंज, टाइम फॉर रेंज हमें इसकी बात करनी है, क्योंकि जब तक हमें टाइम डिसाइड नहीं करेंगे इसके बारे में हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि कुछ लोग होते हैं 5 मिनट पे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ओ आर बी 10 मिनट का यूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ओ आर बी 30 मिनट का यूज करते हैं। ये सबका अपना अपना चॉइस होता है। उसके बेस ये जो ओ आर बी होता है इसे हम लोग देखते हैं। इस ओ आर बी में होता क्या है, जो बात को फोकस करेंगे आप समझना है जहाँ पे बात, वो ये है कि ओ आर बी जब ये बनता है, क्रिएट होता है किसी भी जगह पे। जैसे मान लिया कि हमने ग्रीन कैंडल बनाया है, तो ये ग्रीन कैंडल हमने जो कंसीडर कर रहे हो कितने का है, ये हमारा है फर्स्ट 5 मिनट का ग्रीन कैंडल यहाँ पे हो रहा है। दिस इज अ फर्स्ट 5 मिनट ग्रीन कैंडल। अब हमारे लिए क्या होता है कि ये रेंज का काम करता है। क्लियर है। तो अब इसमें देखना है हमें कि क्या मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कौन सा पॉइंट है जो हमें कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल इसका यहाँ पे ऊपर में भी किधर होगा, नीचे में भी किधर हो जाएगा। तो इसका जो रेंज होता है ना, रेंज होता है इसका हाई और लो के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग रेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आप क्विक ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, तो आप 5 मिनट का जो ओआरबी होता है ना, इस पे काम कीजिए। 5 मिनट का जो रेंज होता है ना, इस पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इस पे काम करें। इस जगह पे क्या होता है कि हमारा जो भी फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, ये जो बॉडी है, इसका बात डिनोट करता है। यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये फर्स्ट 5 मिनट का जो कुछ भी हिस्ट्री हो रहा है, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट 5 मिनट में कि कितने अमाउंट का यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, क्या एक्टिविटी होता है, इसको ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो बॉडी है यहाँ पे जिसकी हम बात करते हैं, जिसके साइज के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये इसका एक्टिविटी को डिनोट करता है। साइज होता है वही बताता है कि आखिर इसमें किस अमाउंट का ट्रेडिंग हुआ है। बॉडी अगर अच्छा होगा तो इस जगह पे क्या होगा कि ट्रेडिंग का जो एक्टिविटी हुआ है, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी आपको देखने को मिला है, ये एक्टिविटी यहाँ पे अच्छा हो रहा है। दिस इज अ गुड ट्रेडिंग एक्टिविटी। समझ पा रहे हैं बात। अगर ये साइज छोटा होता है, इसका मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी उस जगह पे क्या हुआ, कम हुआ है, तो हमारे लिए ठीक नहीं है। ओपन रेंज ब्रेकआउट जो होता है ना, ये हमारा अगर साइज अच्छा देता है तो हमारे लिए ट्रेडिंग बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। आप ध्यान से समझोगे इसमें क्या होता है। दो बातें याद रखनी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट दो बातें। इसको अगर आप नोट डाउन करके सही तरीके से यहाँ पे मैनेज करते हो तो यू विल मेक अ ग्रेट एंट्री ऑन द ट्रेड। अभी क्या होता है, ये हम देखोगे, ध्यान से देखोगे बात तो आपको समझ में आएगा कि दो बातें, बस दो सिंपल सिंपल ही बातें हैं। पहला है कि जो वेरी, अगर आपका कैंडल कैसा बन जाए, दोजी कैंडल बन जाए, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग यूजुअली वेट करेंगे, या फिर ऑल टुगेदर जो ट्रेडिंग है उसको अवॉइड कर देंगे। अगर जो हमारा ओपन रेंज बना है उसमें अगर कैंडल बहुत नॉनसेंस टाइप का है, जिसमें कुछ साइज ठीक ठाक आपको देखने को नहीं मिल रहा है, अगर दोजी जैसा साइज दिख रहा है, तो हमें कोशिश करना है कि इसको छोड़ देते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करते। उसके बाद दो कंडीशन और आता है। एक होता है कि जो एवरेज साइज का कैंडल आता है, एवरेज मतलब जैसा मोरलेस कैंडल ठीक ठाक देखने में बनता है, वो बन रहा है, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है।
और सेकंड होता है कि ये बिग कैंडल बन जाए हमारा, ठीक है, ये बिग कैंडल का फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे दिख जाए। ध्यान से समझना, इस इतनी सी बात को अगर आप मास्टर कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये आपका जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ नेकेड ऑप्शन चार्ट पे करता हूँ, कॉलर पुट के कंबाइंड चार्ट को देखकर और ट्रेड प्लान करता हूँ। बहुत ही प्रिसाइज एंट्री होती है, जहाँ पे काफी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ वहां पे आप एंट्री और एग्जिट है प्लान कर सकते हो। बाकी डिटेल नीचे हमारा वेबसाइट होगा, उस पर देख सकते हैं। तो यहाँ भी जो भी अब बात करेंगे, तो जो एवरेज साइज का कैंडल होता है और बहुत बिग साइज का कैंडल होता है, बहुत छोटा सा बात इसमें ध्यान रखना है कि जो एवरेज साइज का कैंडल होता है ना, इसमें हमें बात करना है ब्रेकआउट का, और जो बिग साइज का बात कर रही है कैंडल बना है, इस पे क्या बात करना है, इस पे हमें बात करना है रिवर्सल का। यहाँ पे जो स्मॉल साइज का कैंडल बना है, इसमें बात करना है हमें, यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहीं पे जो बिग साइज कैंडल बन रहा है, यहाँ पे हमें रिवर्सल के बारे में सोचना है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जो बिग साइज में रिवर्सल होता है ना, ये इसमें एक छोटा सा बात हमें ध्यान रखना होता है कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो आपका मोमेंटम है मार्केट में बहुत ही तगड़ा है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा सा मोमेंटम है। इसमें आपको एक बात एकदम ध्यान रखना है, पूरे खोपड़ी में सेट रखना है कि यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करना है, ठीक है। बहुत बड़ा सा एसएल लेना ही नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपका मार्केट है वो जहाँ किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से जब वो रिवर्सल के लिए प्लान करता है, तो अगर रिवर्सल हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर मान लिया कि उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा है, कभी कभी होता है कि आप ओवर बायस्ड हो जाते हैं, मोमेंटम जब बहुत ज्यादा आता है, तो हो सकता है कि उस डायरेक्शन में फॉलो थ्रू ठीक ठाक आ जाए, कुछ न्यूज ट्रिगर हो और चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता जाए, और आप होप में रहेंगे रिवर्सल के लिए, तो दिक्कत हो जाएगा चीजें। तो ये जो अगर बिग कैंडल बनता है, फर्स्ट जो हमारा रेंज क्रिएट होता है, अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम शो करेंगे। तो फर्स्ट कैंडल जो बनता है, अगर इसका रेंज बहुत बड़ा बन जा रहा है, तो उस केस में क्या करना है कि हमें रिवर्सल तो प्ले करना है, लेकिन साथ में बात ध्यान रखना है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसमें सही टाइम पे हमें, अगर हमारा काम नहीं होता है तो उसमें ट्रेड को एग्जिट करके हम क्या करेंगे, बाहर जाएंगे। इस बात को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। वही पे ब्रेकआउट की बात करेंगे, तो ब्रेकआउट जो होता है ना, हमारा मॉडरेट साइज का जो कैंडल होता है, इसके ब्रेकआउट पे काम करते हैं। कभी भी बिग साइज के कैंडल के ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड नहीं करते, समझ में आ गई बात। जो बिग साइज कैंडल बनता है उसके पीछे का लॉजिक ये होता है ना कि ऊपर ले जाने वाले लोगों के पास मान लो जितने पैसे होंगे, वो सारा पैसा झोंक दिया होगा एक साथ में, वहां पे पटक के एकदम भर दिया होगा, जितना पूरी ताकत है लगा दिया होगा। तो इसकी वजह से जितना उसमें डिस्प्लेसमेंट दे सकता था उतना दे दिया, उससे ज्यादा वहां पे होने की पॉसिबिलिटी क्या है, नहीं है। और जब वहां से उससे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें उस डायरेक्शन में मूव का कंटिन्यू होना, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा सा बिग साइज का जो कैंडल है उसके ब्रेकआउट की तरफ हमें नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें स्मॉल साइज का जो कैंडल बनता है उसके ब्रेकआउट की तरफ जाना है। बिग साइज वाले के लिए क्या करना है, हमें रिवर्सल की तरह ध्यान देना है, रिवर्सल की तरह हमें प्लान करना है। समझ पा रहे बात को, चलो बहुत बढ़िया। तो ये दो बातें आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और यही होता है ओआरबी, ओपन रेंज, ओपनिंग रेंज जो होता है हमारा कितना क्रिएट होता है। अब उसका चाहे तो ब्रेकआउट पे आप काम करते हो या फिर रिवर्सल पे काम करते हो, और जो मार्केट में एक बढ़िया सा आपको ट्रेड मिलता है वो मॉर्निंग में 10:30 तक हो जाता है। तो अगर इस लॉजिक को आप मास्टरी करते हो, तो इसमें आई ट्राई टू पुट मोर एग्जांपल ऑन दैट कंटिन्यूअसली, ताकि आप इसको सीख के अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या माइंडसेट है उसको आप डेवलप कर सको सही तरीके से। इसमें क्या होता है कि आप कोशिश करोगे तो आपका स्टार्टिंग का जो 1 आवर का सीन होता है उसमें आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, और बढ़िया सा प्रॉफिट आप वहां पे क्या कर पाओगे, बुक कर पाओगे बिना किसी दिक्कत का। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ छोटा सा स्टोरी, यहाँ पे छोटा सा कहानी एक दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इसी दिन का मार्केट ये बना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मार्केट ओपन होता है इस पर्टिकुलर जगह पे, तब देखोगे तो यहाँ का हाई क्या हो गया, ओपन रेंज का ये हो गया, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। और दूसरा होता है कि हमारा मार्केट की अगर बात करेंगे तो इसका जो क्लोजिंग है, जो लो बनता है वो यहाँ पे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि ये जो कैंडल कैसा है, मॉडरेट साइज का कैंडल दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसा हुआ, मॉडरेट साइज का। लेकिन अब देखोगे कि मार्केट को ट्रेंडिंग मूव देना है ना, कैंडल्स विल बी गुड, लेकिन इसका जो सेकंड कैंडल देता है ना, इस सेकंड कैंडल जिसमें इसका रेंज, क्योंकि इससे रेंज जो हमारा रेंज बना था बहुत छोटा सा रेंज बना हुआ था, और इस छोटे से रेंज का तोड़ने वाला जो कैंडल था उसमें हम देखेंगे कि डाउनसाइड से बहुत ही तगड़ा सा रिजेक्शन लेकर आया। तो बहुत तगड़ा सा रिजेक्शन लेकर आया, यानी कि इस डायरेक्शन में प्राइस जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये जर्नी उसके लिए स्मूथ नहीं है, बहुत ज्यादा हर्डल यहाँ पे हो रहा है। तो क्या करना होता है, हमें उस सिचुएशन में काम करना, देखना पड़ता है कि जो चीज हम प्लान कर रहे थे वो स्मूथली हो रहा है, तो होने में बहुत डिफिकल्टी है, तो बहुत डिफिकल्टी है। तो इस केस में देखोगे तो डाउनसाइड में ही जाने के लिए ब्रेकआउट देता, लेकिन ब्रेकआउट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं सोचेंगे डाउनसाइड जाने के लिए। सेकंड पॉइंट ये होता है, क्योंकि ये जो हमारा बना हुआ सेटअप है, इसमें जो कैंडल बनता है बहुत छोटा सा कैंडल बनता है, इस टाइम पे इस छोटे से कैंडल में हमें क्या करना है, इसका रिवर्सल हम लोग प्ले नहीं करते, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अवॉइड कर देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक और देखेंगे, आपको यहाँ बहुत मदद करेगा पैसे बचाने के लिए, जो हमारा बेफालतू का जो ट्रेड होता है इसकी बात करते हैं, तो जरा देखोगे ध्यान से यहाँ पे क्या होता है
कि रेंज तो आपका ठीक-ठाक बन जाता है। पहला जब हम बात करते हैं, जो रेंज की बात करते हैं, दिस रेंज वर्क्स मच बेटर ओके। रेंज बहुत तगड़ा-सा है, रेंज बढ़िया-सा है, लेकिन इसमें देखेंगे जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज़ नॉट दैट गुड। जब वॉल्यूम अगर सही नहीं होता है, तो ये किस बात को बताता है? ये बताता है कि इस वाले हिस्से में जो ट्रेडिंग हुआ है, ट्रेडिंग इज़ नॉट गुड। जो अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग है, वो सही नहीं हुआ है। पहला बात तो ये हो गया। तो 2-3 बातें समझ गए कि जो हमारा कैंडल का साइज़ छोटा बनता है, स्मॉल साइज़ कैंडल बनता है, तो हम उसके ब्रेकआउट पे काम करते हैं और जो स्मॉल साइज़ कैंडल उसमें बॉडी होना चाहिए। दूसरा होता है कि कैंडल का साइज़ अगर बहुत बड़ा हो गया, हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सल होता है, उस पे काम करेंगे अगर हमें एंट्री मिला तो। होता है तो कभी-कभी बहुत अच्छा सा ट्रेड मिलता है। छोटे साइज़ में हम लोग ये जो कैंडल होता है उसके रेंज के ब्रेकआउट की बात करेंगे, हम देखेंगे पूरे दिन यहाँ पे इस कैंडल का जो रेंज है उसको तोड़ा नहीं। जब इस कैंडल के रेंज को तोड़ा नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, जो आपके बहुत से पैसे को बचा सकता है। एक ही मैंने थर्सडे का डेट था 14 अगस्त का, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा आपका कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ। हाँ, इसके नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो यहाँ पे आपका मूव एक क्रिएट हुआ इस जगह पे। अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से इस पर्टिकुलर जगह पे, इसमें क्या होता है कि कभी भी मार्केट में इतने बड़े से गैप के साथ आपको गेम नहीं प्ले करना है। कभी भी इतने बड़े गैप के साथ जंप नहीं करना है। समझ में आ गई बात? कभी भी नहीं करना। क्लियर है? इस छोटे से रेंज पे अगर हम बात करते हैं ना, कि कोई भी रैंडम डेट लेके चलते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आ जाता है यहाँ पे कुछ भी अगस्त में 7th ऑफ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे तो भयंकर जो शॉर्ट कवरिंग दिया था। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ। कैंडल का साइज देखेंगे तो कैसा है, बहुत बढ़िया सा साइज दिया, अच्छा सा साइज दिया हुआ। लेकिन अब इसमें देखेंगे फर्स्ट हाफ में क्या शानदार सा ट्रेडिंग मिला था इसी ब्रेकआउट के फेलियर पे। जो हमारा ये क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है और मार्केट ओपन होने के बाद जब देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, गैप क्रिएट होता है। और जब यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाता है तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सा। इस कैंडल को ब्रेकआउट होने की कोशिश किया था ऊपर की तरफ, लेकिन रिजेक्शन ले लिया। तो कैंडल का साइज छोटा नहीं है, गुड साइज का कैंडल है और उसके ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई। जो कोशिश क्या हुआ, फेल हो गया। तो इस फेलियर वाले पे क्या करेंगे, हम प्लान करेंगे। फेलियर जो होता है ना, हमेशा ज्यादा अच्छे से काम करता है, बिकॉज वो मास साइकोलॉजी होता है, उसके अगेंस्ट काम करता है। वहाँ पे लोग काफी अच्छा सोच रहे होते हैं और ठीक उसका उल्टा काम। और इसका जब फेलियर हुआ तो देखोगे यहाँ से, जब इस कैंडल के लो पे आप जब एंट्री प्लान करोगे तो यहाँ से अच्छा खासा आपका मूव अब देखोगे तो नीचे की तरफ दिया है 0.48% है, और यहाँ तक जाएंगे तो 0.71% के आसपास आपका पहुंचता है। 150 पॉइंट का मूव दिया, तो इट्स नॉट अ स्मॉल मूव, बढ़िया सा मूव दिया, अच्छा सा मूव यहाँ पे देखने को मिला। ये बात, कोई भी बड़ा सा मूव आने वाला होता है, उस बड़े से मूव से पहले मार्केट बहुत सारा ट्रैप क्रिएट करता है। इस छोटी सी बात को आप समझेंगे, बढ़िया रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे गैप डाउन खुला है पर्टिकुलर जगह पे, हम देखेंगे तो ये जो कैंडल बनता है इसका साइज छोटा सा, कैंडल का साइज बना बहुत छोटा सा। ये कैंडल का हाई मार्क करेंगे और ये कैसा हो जाएगा, लो मार्क करेगा। अब क्या होता है, गैप होता है ना, कोई भी गैप की बात करेंगे तो गैप को क्रॉस नहीं किया जा सकता है, प्राइस उस पर इजिली क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्या होता है, गैप के पहले जब ये बार ऊपर में गया तो हमें कुछ जंप नहीं कर, बैठ के ऑब्जर्व कर प्राइस बिहेवियर किस तरीके का हो रहा है। देखेंगे पहला उसके बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद धीरे धीरे ये स्लिप होने स्टार्ट कर गया। लेकिन स्लिप हो गया तो इतने गैप के बाद फिर डाउन साइड का फेलियर का ट्रेड नहीं प्लान करते हैं। समझ गए बात? कि बहुत बड़ा सा कैंडल हो गया, अगर ये नीचे की तरफ गया है गैप डाउन, तब देखोगे तो ये कैंडल बहुत बड़ा सा, इसको आप कैसे ट्रीट कर, यहाँ पे जो हमारा एक रेंज बनता है, ये परफेक्ट रेड ट्रीट कर सकते हैं, लाइक परफेक्ट परफेक्ट रेड, पूरा का पूरा लाल। ठीक है, बताइए कि इतना बड़ा प्राइस का मूव होता है, इसी से तो कैंडल बनता है ना। तो इस पूरे गैप को एक कैंडल की तरह बात करेंगे तो क्या ये बिग जो हमारा रेड कैंडल ऐसा फॉर्मेशन नहीं हुआ, ऐसा फॉर्मेशन हुआ। तो हमें इसमें इसी की डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करते हुए जाना नहीं है, हमें इसके अपोजिट में, यानी कि इसका जो मोमेंट है उसका फेलियर के डायरेक्शन में अगर ट्रेड मिलेगा तो हम प्लान करना है यहाँ पे, और हमें एक बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे। देखेंगे तो ऑल्दो सेशन बहुत वोलेटाइल था, थर्सडे का डेट था, और बैक देन जो हमारा निफ्टी था उसकी एक्सपायरी इसी टाइम में हुआ करता था, लेकिन बढ़िया सा मूव दिया था दोनों तरफ। तो आपको सिंपल सा बात याद रखना है, बहुत छोटी सी बात, की जो हमारा ओपनिंग रेंज है अगर छोटा होता है तो उसके ब्रेकआउट पे काम करना है, और ओपनिंग रेंज अगर जो क्रिएट होता है बहुत बड़ा है तो उसके रिवर्सल पे, उसके फेलियर पे काम करना है। बाकी पूरा पूरा कंटेंट कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।